चाय। शौर्य की माँ, क्या बात है? आप रात को भी ठीक से नहीं सोई? बहुत बेचैन थी। कोई परेशानी है? जी कुछ नहीं। शौर्य की माँ, जी आपसे बताऊंगी तो आप कहेंगे कि मैं ज्यादा चिंता करती हूँ। पर आप बताइए तो सही। कल रात को अक्षरा का फोन आया था। बहुत उदास थी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत परेशान हो। कह रही थी कि माँ आपकी बहुत याद आ रही है। बस इतना ही कहा। आपने पूछा उनसे? जी पूछती कैसे, उसने फोन ही काट दिया। उसके बाद 2-3 बार फोन मिलाया लेकिन उसने उठाया नहीं। वर्षा तो कह रही थी कि हंसी खेलती अपने ससुराल गई थी। फिर ऐसा क्या हो गया? आप एक काम कीजिए, आप अभी उसे फोन लगाइए, बात कर लीजिए। चिंता क्यों करती हैं? जी और जहां तक हम जानते हैं, हमें तो लगता है कि कोई ऐसी बात नहीं होगी, बस आपका वहम है। अभी भी फोन नहीं उठा रही है। पता नहीं क्या हो गया अक्षरा को। हे भगवान, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। क्यों रुआंसी हो रही थी इतना रात को? आप एक काम कीजिए, उनकी सास को फोन लगाइए, उनसे पूछ लीजिए। जी वो फोन पर मुझे क्या कहेंगी और क्या बताएंगी? तो ठीक है, एक काम कीजिए, आप वहां जाकर अपनी बेटी को मिल आइए, तब तो आपकी मन को शांति होगी। उनकी सास को फोन लगाइए और उनसे कहिए कि आप उनसे मिलने आना चाहती हैं। जी अभी करूं फोन? हाँ हाँ, अभी कीजिए। ठीक है, तो मैं सीधा गायत्री बहन से ही बात करती हूँ। जी। हेलो, राधे कृष्ण गायत्री बहन। जी क्षमा कीजिएगा, इतनी सुबह सुबह आपको फोन कर रही हूँ। अरे नहीं नहीं, राधे कृष्ण राजश्री बहन, कहिए क्या बात है? सब कुशल? जी बस बाल गोपाल की कृपा है। गायत्री बहन, मैंने आपसे ये पूछने के लिए फोन किया है कि क्या आज आपके पास थोड़ा समय है? क्या हम मिलने आ सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये भी आपका ही घर है, जब इच्छा हो आ जाइए। जी ठीक है, तो मैं और वर्षा आ जाते हैं। आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। राधे कृष्ण। जी राधे कृष्ण। क्या हुआ? वो लोग मिलने आ रहे हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है, दोनों परिवार को मिलते रहना चाहिए। पर आप परेशान क्यों हैं? पता नहीं क्या बात है। बहू, पूजा की थाली लेकर आ।
दे दे बेटा, मैं पकड़ लेती हूँ कुछ। चल। माँ, कहीं उन्हें ऐसा तो नहीं लगेगा कि हम उनके घरेलू मामलों में पड़ रहे हैं? क्यों बेटा? अक्षरा कहीं और मुश्किल में न पड़ जाए। नहीं वर्षा, हम कोई उनके घरेलू मामले में दखल नहीं दे रहे। अब मैं अक्षरा की माँ हूँ तो मुझे उसकी फिक्र तो होगी ना। क्या ये बात वो लोग नहीं समझेंगे? और फिर मैं यहाँ कोई पूछताछ करने थोड़ी आई हूँ, मैं तो बस अक्षरा से मिलने आई हूँ। हाँ बस तू चुपके से अक्षरा से पता कर लेना अक्षरा क्यों परेशान थी। हाँ जी। चल, बस एक बार अक्षरा को देख लूं तो चैन पड़ जाएगा मेरे मन को। अक्षरा! क्या हुआ? पूजा की थाली? इतना बड़ा अपशगुन? मुन्ना यहाँ नहीं है और ये भाभी माँ, ये अगर कुछ हो गया तो? अक्षरा? माँ, ये क्या बेटा? ध्यान से काम करना चाहिए ना। रहने दीजिए भाभी, हो जाएगा। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। अक्षरा की तरफ से मैं क्षमा मांगती हूँ आपसे। बेटा संभल कर काम किया करना। वो बहुत बड़ी गलती कर दी इसने। पूजा की थाली। माँ, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। गुलाबो, अतिथि आए हैं, पानी लिया। चलिए आइए। और सब कुशल मंगल? जी, बाल गोपाल की कृपा है। जी, वो तुलसी पूजा है, मंदिर गए थे। सोचा आप सबसे मिल लें। वो आपका घर रास्ते में ही पड़ता है ना, इसलिए। अच्छा अच्छा, बैठ जा बेटा। आप कुछ परेशान सी लग रही है, सब ठीक है ना? माँ, भाभी माँ कुछ पूछ रही हैं। आपने कुछ कहा? मैंने कहा आप परेशान लग रही है। जी नहीं तो, परेशानी वाली क्या बात है? और बताइए, जमाईसा का काम कैसा चल रहा है? कब तक वापस लौटेंगे वो? जी बस काम खत्म होते ही। अच्छा, क्या बात है बेटा? बड़ी चुप चुप हो आज। तो ठीक तो है ना अक्षरा?
फिर सोई नहीं क्या? चेहरा देख कैसे उतरा हुआ है। दादा की याद में भाभी उदास हो गई है। अक्षरा, अपनी माँ को जलपान नहीं कराओगी? गुलाबो, चाय चढ़ा दे। जी छोटी माँ। अरे नहीं नहीं, वो आज तुलसी लगन का व्रत है ना हमारा, तो कुछ लेंगे नहीं। ऐसे तो हम आपको जाने ही नहीं देंगे। शरबत तो पी सकते हैं ना, हमें सत्कार करने का मौका तो दीजिए। हाँ माँ, मैं आती हूँ। वर्षा, तू भी जाना बेटा, मदद कर। आंटी जी, मैं भी जाऊं? हाँ हाँ बेटा, तुम्हारा ही तो घर है, जरूर जाओ। मैं शरबत बना देती हूँ। चीनी डालनी है क्या? हाँ, थोड़ी सी डाल दे। अरे पल्लू यहाँ रहने देना, काम कैसे करेगी? नहीं, मुझे ध्यान रखना चाहिए। अच्छा वर्षा सुन, तू मेरे घर आया करेगी ना, यूं खुले सिर मत आया कर, पल्लू ले लिया कर। हाँ, पर मैंने तो आज तक नहीं लिया है। अपने घर की बात अलग है। कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं। फिर तू इतनी उदास क्यों है? कल तो हम कितने खुश थे, और आज क्या हुआ? पता है कल क्या हुआ? मैं अपना फोन कार में ही भूल गई थी। नैतिक ने मुझे बहुत बार फोन ट्राई किया था, बहुत सारी मिस्ड कॉल्स थी, और फिर जब मैंने वापस फोन किया तो उठा ही नहीं रहे थे। ओहो, तो इसलिए तेरा मूड खराब था। अब क्या हुआ भाभी को? अब वो, हम तुमसे विवाह की बातें कर रहे थे। आज हमारे घर बहुत धूम रहती है। अच्छा, हाँ, दादी गोपी दादी के साथ मिलकर सारे घर की सजावट देखती थी। तुलसी को हम दुल्हन की तरह सजाते थे, पूरा दिन तैयारियां करते रहते थे। मैं ही पूजा करती थी, पर आज पहली बार मैं वहां नहीं रहूंगी। दादी मुझे बहुत याद करेंगी, लेकिन मुझे इस बार यहाँ पूजा करनी है। आज तुलसी विवाह पे हमें अक्षरा की बहुत याद आ रही है। उसे तुलसी देवी को दुल्हन की तरह सजाना बहुत अच्छा लगता था। हाँ, अक्षरा को तो हर बात जानने की बहुत उत्सुकता रहती थी। तुलसी विवाह क्या होता है, कैसे होता है, और अक्षरा दीदी को बड़ी माँ पलकों पे बिठा के रखती थी। अरे बड़ी बहू कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। हाँ सेठानी, बड़ी बहू आज सुबह ही सुबह वर्षा को लेकर कहीं गई है। अच्छा, कहाँ गई होगी? बताया भी नहीं। मंदिर गई होंगी। पता नहीं, पर आज सुबह से बहुत परेशान लग रही थी। हमने पूछा भी, पर चुप ही रही। आखिर बात क्या है? कोई बात होती तो आपको जरूर बताती। शायद मंदिर ही गई होंगी। तो समझी, तुलसी विवाह से शुभ मुहूर्त प्रारंभ होता है। बहू और बेटियों के लिए ये पूजा शुभ मानी जाती है। हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ हर साल बेटी ही पूजा किया करती है, तो अगर इस साल भी राजश्री बहन, हमारे यहाँ ये पूजा बहुएं करती हैं। आज तक मैं करती आई हूँ, पर अब नैतिक की बहू आ गई है, इस साल पूजा अक्षरा करेगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अक्षरा को सब आता है, इसकी दादी माँ ने इसे सब कुछ सिखाया है। वो क्या है ना,
हर घर का रिवाज अलग होता है, सबकी आस्था एक होती है, पर हर खानदान की परंपरा अलग होती है। और घर की जो बहू होती है उसे तो सब ससुराल के हिसाब से ही करना होगा। वही तो है जो परंपरा आगे बढ़ाएगी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप अपने तरीके से अक्षरा को सिखा दीजिएगा, ये सीख लेगी। अब आज्ञा दीजिए, बहुत समय ले लिया आपका। अच्छा हुआ जो आप आ गए। इसी तरह आ जाया करिए, अक्षरा का मन भी बहल जाएगा। राधे राधे कृष्ण। दादी कहती हैं कि जब आप खामोश होते हो तो आपकी खामोशी भी बात करती है। पहले तो आप मेरी खामोशी भी पढ़ लिया करते थे। देखती हूँ क्या अभी भी आप मेरी खामोशी समझ पाते हैं या नहीं। नैतिक, मैं आपसे बात करना चाहती थी लेकिन आपने फोन उठाया ही नहीं। जब मुझे आपसे बात करनी थी तब आपने मेरा फोन नहीं उठाया। क्या आप अभी भी नाराज हैं? क्या फायदा अक्षरा, आपको तो मेरी फिक्र नहीं है। आप तो घूम रही थी वर्षा और शौर्य दादू के साथ, और मैं हूं जो फोन पे फोन किए जा रहा था। आप नहीं जानते मैं हर पल आपको कितना मिस कर रही थी। देखा, दूरियां नजदीकियां बढ़ा देती है। और प्यार भी। क्या 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 कहा? कुछ नहीं, अच्छे से काम करिए और जल्दी आइए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आई नीड ऑल गुड विशेस। अभी मीटिंग में जा रहा हूँ। बाय। मैं जल्दी आपसे मिलने आ रहा हूँ। मैं आपका इंतजार करूंगी। ये रिश्ता क्या है?